हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और मुझे क्योंकि अपना जो व्लॉग है वो एडिट करना था और अपने मोबाइल को पूरा खाली करना था क्योंकि इसमें मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। और सुबह में उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा थकान थी। आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होने के बावजूद भी मैं सुबह उठी हूँ क्योंकि मुझे अपना मोबाइल खाली करना है क्योंकि इसमें मेमोरी पूरी फुल हो गई है। व्लॉग एडिट होगा तो मोबाइल खाली हो सकता है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो उठते हैं। और आज आपा के घर में ख़त्म गौसिया की महफिल भी है, साथ में शाम में चिराग भी लगाएंगे। जैसे हमने एक ही दिन में किया था, हर साल हम 2 दिन में करते हैं। मतलब एक दिन हमारे घर में ख़त्म गौसिया की महफिल होती है, दूसरे दिन हम गौस पाक के चिराग लगा देते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा, एक बार मैंने किया था जब हम बहुत पहले मतलब पुराने वाले घर में रहते थे, तब मैंने वैसे किया था। मतलब एक ही दिन में दोनों चीज़ें कर ली थी, फिर इसके बाद कभी किया नहीं था। और इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ही दिन में सारी दोनों चीज़ें कर लें, तो हमें भी आसानी रहेगी और 2 दिन भाग दौड़ नहीं होगी। तो इस वजह से एक दिन का प्लान किया मैंने। तो आपा ने कहा कि तू एक बार करके देख, मतलब तू जैसे तुम्हारे घर में होगी तो वहाँ पर देखेंगे कि अगर सही से होता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, तो मैं भी एक ही दिन में दोनों चीज़ें कर लूँगी। तो इस वजह से मैंने तो कर लिया। अब हमारे घर में भी बहुत अच्छे से हो गया। अब आज आपा के घर में है तो अब मुझे जाना है 10 बजे, क्योंकि आज जो पढ़ने वाले आएंगे लड़कियाँ, वो 11 लोग, वो 11 बजे तक आएंगे। तो मुझे वहाँ पर जाकर सारी सजावट करनी है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्रेश होकर जाना है, अज़मा को रेडी करना है। तो इस वजह से अज़मा के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं। कल ही उसका लास्ट एग्ज़ाम था तो वो ख़त्म हो गया। अज़मा सोई हुई है, उसने कहा है कि उसको 8:30 बजे उठाना है। और आज जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से रेडी होकर वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो कपड़े हैं वो निकाल कर रखे हैं, जिसको मैंने आयरन कर लिया था। तो आज मैं ये वाला पहनने वाली हूँ और अज़मा का भी निकाल कर रखा है, वो अलमीरा में है। बस रेडी होंगे, आपा के घर जाएंगे। और यहाँ पर हमारे जो मिट्टी वाले बर्तन हैं वो इस तरह से मैं बॉक्स में डालती हूँ, तो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। जब ये सब साफ़, मतलब जब वहाँ पर पूरी चीज़ें हो जाएंगी, ख़त्म गौसिया की महफिल हो जाएगी, शायद मैं उसी टाइम पे इसको धोकर रख लूँ, क्योंकि मैं जब वापस आऊँगी तो इसको लेकर आऊँगी और शायद मैं ही इसको उठाकर यहाँ पर हमारे इस वाले कैबिनेट में जगह बनाई हुई है तो वहाँ पर मैं रख दूँगी। देख, अब जब मैं साफ़ उसको करूँगी तो देखते हैं क्या क्या कैसे हो सकता है। सारी चीज़ें पहले से ही सोच लेती हूँ, लेकिन कभी कभार इतने जल्दी चीज़ें नहीं होती है, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, टाइम का इधर उधर हो जाता है। बस चलिए, सोचा कि व्लॉग शुरू कर लेते हैं। अब आपा के घर जब जाऊँगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं। व्लॉग तो शुरू करते हैं, यहाँ से जाने तक हो सकता है तो हम शूट करेंगे, नहीं तो वहाँ जाकर शूट करेंगे। जो भी दिन भर में होगा वो थोड़ा बहुत करके शूट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ आपा के घर जाने के लिए। बस अब अज़मा का वेट कर रही हूँ, अज़मा नहा ले, मैं भी उसको रेडी करके ले जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ड्रेस है मैंने खुद सिला है इसको। ये काफ़ी लंबा बॉर्डर वाला, काफ़ी बड़े बॉर्डर वाली हमारी अम्मी की साड़ी थी, मेरी अम्मी की साड़ी थी, तो अम्मी ना पहन नहीं पा रही थी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है। तो ये काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है। हेवी बॉर्डर वाले यहाँ पर देखिए, मेरी अम्मी जो है हेवी बॉर्डर वाले साड़ियाँ नहीं पहनती। हालांकि इसमें ना ये जो कुंदन का काम है काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा कुंदन का काम नहीं है, तो फिर भी अम्मी नहीं पहनते इस तरह से मतलब हैवी बॉर्डर वाले। और ये कपड़ा ऐसा है कि ये सर पे रुकने वाला कपड़ा नहीं है, तो इस वजह से भी अम्मी ने निकाला था। तो मैंने सोचा चलो, अम्मी ने इसको ना एक बार भी नहीं पहना है, तो इस वजह से ऐसे ही रखा था। तो उन्होंने कहा कि तुझे अगर चाहिए तो तू ले जाना। तो मैं लेकर आई थी और मैंने स्टिच कर लिया है। कटिंग मैंने हुबली में की थी, तो स्टिचिंग मैंने कर ली है। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब आपा के घर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अज़मा को मैं जल्दी से बोल रही हूँ कि फ्रेशन अप हो जाए ताकि हम चले जाएं आपा के घर, क्योंकि ना ऑलरेडी टाइम हो गया था। मैंने 10 बजे का टाइम बोला था आपा को कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन अज़मा ना लेट हो रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाए। तो बस अब यहाँ पर आपा के घर हम आए। आपा के घर आने के बाद ना यहाँ पर जो सोफ़ा वगैरह था वो मैंने हटा दिया। फिर इसके बाद जो हाउस हेल्प हैं वो आकर उन्होंने झाड़ू पोछा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं सजावट करने के लिए बैठी।
यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए सब आकर बैठे हैं। आपा भी वहाँ पर काम कर रहे थे, आपा भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो सारे ही इकट्ठा एकदम से काम पे लग गए थे। क्योंकि ना टाइमिंग हमने जो दिया था वो सुबह का टाइम था, 11 साढ़े 11 का टाइम था और जल्दी जल्दी से ये सारी सजावटें करनी थी। तो जल्दी से मैं आई जैसे आपा के घर, तो सारे सोफ़े वगैरह हटा कर दिए। तो फिर बाद में हाउस हेल्प जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लिया। इसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने चटाई बिछा दी। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं करने के लिए बैठी तो सब आकर हेल्प करने लगे। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं ना वो आ गए तुरंत, तो फिर उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दी। इसके बाद यहाँ पर जैसे वो पढ़ना स्टार्ट कर लिया उन्होंने, तो यहाँ पर मैं आ गई अंदर आपा की हेल्प करने के लिए। आपा ने यहाँ पर जो तस्बीह है और इतर दोनों मिलाकर एक छोटी सी जिप लॉक बैग में डाल कर रखी थी। बट यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको अलग से डालना था, तो मैं और आपा मिलकर डाल रहे थे और सब ने मिलकर यहाँ पर एक दूसरे की मतलब हेल्प करते हुए सारे काम को निपटाया। और जल्दी जल्दी से जो ख़त्म गौसिया की महफिल है वो जल्दी से ख़त्म। नज़रे करम खुदा पीरों के पीर, नज़रे करम खुदा रोशन ज़मीर, नज़रे करम खुदा नज़रे करम खुदा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे बघारे चावल का तड़का मैंने लगा दिया है, उबाल आने के लिए छोड़ दिया है। बस यहाँ पर मिक्स वेज बन चुकी है, खलिया बन चुका है। सुबह में आपा ने दालचे की जो दाल है वो चढ़ा दी थी, तो तड़का मैंने आने के बाद लगा दिया है। सारी ही कुकिंग मैंने की है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो यहाँ पर अभी फातिया हमारे हो गए हैं, कुकिंग से पहले इस बार फातिया हो गए हैं। ऑलमोस्ट हमारी कुकिंग डन थी, बट थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी, जैसे कि चावल बनाने थे। तो फातिया मौलाना जो है वो आकर दिलाकर चले गए हैं। घर के लोग ही बस अब यहाँ पर फातिया दिलाएंगे। फिर इसके बाद हम रात का डिनर करेंगे। सबको जिसको जो बर्तन देना है, मतलब प्लेट्स देने हैं और जिसको टिफ़िन वगैरह देना है वो देकर निपटा कर फिर रात में मैं चली जाऊँगी अपने घर। माशाल्लाह से सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्मूथली हुई, बहुत ही जल्दी जल्दी से हुई, बहुत अच्छे से हुई। आपा भी वही बोल रहे थे कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी और अच्छे से हो गई। तो अब नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो एक ही दिन में हम सारी चीज़ें कर लेंगे, यानी कि दोनों ख़त्म गौसिया भी करेंगे और शरीफ के जो चिराग है वो भी एक ही दिन में लगा देंगे। तो इस बार का जो मेरा प्लान था एक दिन में करने का वो बहुत ही स्मूथली हुआ। हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ, आपा के घर में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया। आपा भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा उन्हें एक दिन में करने का ये जो प्लान था। तो इस तरह से चिराग यहाँ पर लगाए गए थे। अब यहाँ पर घी थोड़ी सी कम हो गई थी तो आपा डाल रहे थे। नज़रे करम खुदा ऐ मीरे मीरा, नज़रे करम खुदा ऐ पीरे पीरा, नज़रे करम खुदा नज़रे करम खुदा मौला अली का सदका। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आने वाला जो ब्लॉग है नेक्स्ट ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग होगा। तो चलिए बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।